हेलो, नमस्ते जी। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? क्योंकि आरआरबी का रिज़ल्ट आया है क्लरिकल का, तो कई दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं, कि बच्चों से पूछ लेते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या चल रहा है उनका, कैसे जीके पढ़ रहे हैं, कैसे क्या प्लानिंग से पढ़ रहे हैं। तो एक बात करने का आज मन हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो इन दिनों में पेपर पास होने के बाद में जो प्रिपरेशन चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एक बार। जो बच्चे ओनली जीके, हिंदी और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को दिक्कत आने वाली है। कारण क्या है कि मैथ रीजनिंग की आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, और जैसे ही मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस छूटेगी तो मेंस के पेपर में आप लोगों का ये है कि मैथ और रीजनिंग अटैम्प्ट नहीं हो पाएगी। जब मैथ रीजनिंग अटैम्प्ट नहीं होगी तो आरआरबी क्लरिकल के अंदर अगर कोई बच्चा राजस्थान से पेपर दे रहा है या गुजरात से पेपर दे रहा है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसको 120 नंबर लेके आना बहुत ज़रूरी है। 120 नंबर आपके तब आ सकते हैं क्लरिकल के अंदर जब पांचों के पांचों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, जिनमें मैथ रीजनिंग के अंदर कम से कम 80 नंबर का स्कोर किया जाए, तब आपके 120 नंबर का आंकड़ा छू सकता है। तो ये गलती मत कीजिए कि हम लोग ओनली जीके, कंप्यूटर, हिंदी पढ़ रहे हैं। मैथ रीजनिंग की बराबर में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चों का आरआरबी क्लरिकल नहीं हो पाया वो बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं कि सर हमारा तो पेपर पास नहीं हुआ है, हमने राजस्थान से भरा था या गुजरात से भरा, जम्मू से भरा, किसी भी स्टेट से पेपर आपका पास नहीं हो पाया। तो वो बच्चे डिमोरलाइज हैं कि सर हमारा आरआरबी नहीं हुआ तो आगे क्या पता पेपर पास होगा या नहीं होगा। देखो, ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आरआरबी नहीं हुआ तो आपका कोई भी पेपर पास नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब आपका आरआरबी नहीं हो रहा तो आप लोग ये मान के चलें कि आपका आईबीपीएस क्लरिकल या जो आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसबीआई क्लर्क, उनके अंदर आपका सिलेक्शन श्योर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को आरआरबी नहीं झेल पाता है, आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, उनको आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लरिकल ने झेला है। तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि हमारा आरआरबी का पेपर पास नहीं हुआ है तो अब किसी का भी पेपर पास नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर पास होंगे, आपके सारे पेपर पास होंगे। बस थोड़ा सा ये है कि अपने आप को वापस पॉजिटिव बनाएं, और पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो ये मान के चलें कि आपके पास में एक पेपर जो बचा हुआ है 15 अक्टूबर को जो होने वाला है आईबीपीएस पीओ, आप उसको भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं। आईबीपीएस पीओ की 7000 पोस्ट आपके सामने है और आपके पास में बहुत बड़ा मौका है कि आईपीएस पीओ आप फाइट कर सकते हैं। एकदम पेपर आसान पेपर आता है, बस थोड़ा सा है वो तैयारी करना है, वो आपको इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश के पढ़ने के बगैर कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश को 2.5 से 3 घंटे का टाइम देंगे, तब आपकी इंग्लिश पास होगी। अदरवाइज इंग्लिश के अंदर वही कहानी रह जानी है कि आप लोगों के वही 5-4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वही आते रहेंगे। तो इंग्लिश को एक रूटीन बनाएं आप, क्योंकि एक बार आपने ढंग से इंग्लिश को पढ़ लिया तो आपके पास में आईबीपीएस क्लरिकल जो आपने प्री दे के आए हैं, आगे मेंस दो देंगे, उसमें फ़ायदा होगा, प्लस आईबीपीएस पीओ में फ़ायदा होगा, एसबीआई के अंदर फ़ायदा होने वाला है क्लरिकल का, और उसके बाद में जो एफसीआई की भर्ती है उसके अंदर भी आपको फ़ायदा होने वाला है। एक बार सिर्फ ढंग से इंग्लिश अगर पढ़ लेंगे तो आपके पास में 4-5 एग्ज़ाम में फ़ायदा हो रहा है, और आपके पास लगातार भर्तियां हैं। आपके सामने भर्ती पड़ी हुई है, 5000 एसबीआई है, 5000 एफसीआई है, 7000 आईबीपीएस पीओ है, 17000 पोस्ट आपके सामने है, और आप फिर भी डिमोरलाइज होकर घर पे बैठे हुए हैं कि हमारा तो आरआरबी नहीं हुआ। आरआरबी नहीं हुआ तो कौन सी दुनिया लूट गई है। आरआरबी, हर बार मैं आपको ये बोलता हूँ, आरआरबी धोखा देता है। आपके पास आरआरबी के लिए आप बने ही नहीं हैं, आप पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए बने हैं, जिसके अंदर आपका एसबीआई है, पीएनबी है, इनमें आपका सिलेक्शन है। सोच को थोड़ा सा बड़ा करें, जितनी सोच बड़ी रखेंगे उतने आप लोगों को फायदा होने वाला है। ये नहीं है कि आरआरबी नहीं हुआ हमारा तो सर क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। बढ़िया बैंक मिलेगा आप लोगों को, बहुत बड़ी किस्मत है, आप किस्मत वाले हैं कि आप लोगों को एक अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। एसबीआई क्लर्क लगेंगे, आप ग्रामीण बैंक में लग के क्या करते, सोचने वाली बात है। इससे अच्छा है कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एफसीआई के अंदर जाओ आप, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। कौन सा कुंभ का नहान है जो 12 साल बाद आ रहा है।
आपके पास में गोल्डन चांस है, लगातार बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हैं। नवंबर में आपका एसबीआई हो रहा है, तो घर पे बैठने से बात नहीं बन पाएगी कि घर पे एकदम चद्दर ओढ़ के सो गए और सर हमारा तो आरआरबी क्लर्क नहीं हुआ तो अब क्या होगा। चद्दर ओढ़ने से बात नहीं बनेगी भाई साहब, थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपके पास 4-5 अपॉर्चुनिटी है, उनमें कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये है कि तैयारी को रेगुलर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जनवरी तक आप रेगुलर तैयारी रखते हैं तो कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन आप में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि आप एक पेपर फेल होने के बाद में 15 दिन आप मातम बनाते हैं, 15 दिन शोक में रहते हैं कि यार मेरा पेपर पास नहीं हो पाया। हाँ, जो पेपर बीत गया, आप पेपर दे के आए थे उसको एक बार भूल जाए कि कोई पेपर दे के आए थे। जस्ट अपने दिमाग में ये रखें कि नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। लगातार आपके बैक टू बैक एग्जाम आ रहे हैं, जब बैक टू बैक आपके एग्जाम आ रहे हैं तो घबराने की कहाँ दिक्कत है यार, कहाँ ज़रूरत आ रही है आप लोगों को। बस थोड़ा सा तैयारी रेगुलर रखें, छोड़िए मत तैयारी को। 7-8 घंटे आप घर पे रोज़ पढ़िएगा और दिमाग को थोड़ा सा शांत रखें आप लोग। ऐसे नहीं है कि अब तो लंका ही लुट गई अपनी, अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं है साहब। ये ज़िंदगी के मोड़ हैं, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार ये है कि भगवान ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेता है कि इस बंदे के अंदर कितना पैसेंस है, ये ज़िंदगी से क्या चाहता है, ये कितना रुक सकता है। तो ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा ले रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाला भी आपको आपके फेवर में ही जा रहा है, ऐसी कोई नहीं। आपको हो सकता है आज के टाइम में बुरा लग रहा हो कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा लिखा और आप बड़े ही बनेंगे, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो हमेशा सच होता है और आप बड़े ही बनने वाले हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एसबीआई क्लर्क एक शानदार मौका है आपके पास, एफसीआई एक शानदार मौका है, आईबीपीएस शानदार मौका है। तो एक बार उसी जुनून उसी शिद्दत के साथ में जुड़ जाएं और तैयारी करें, एक ज़बरदस्त तैयारी करें। ऐसी तैयारी करें कि ज़िंदगी के अंदर इस बात का मलाल न रहे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। बस एक बार अपना 100% दे दें, सब कुछ दुनियादारी भूल करके सिर्फ पढ़ाई के पीछे लग जाओ, बाकी सारी कुछ चीज़ें छोड़ दो। एक बार पढ़ाई करके देखो, अपने दिल से आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि यार मैंने मेरा 100% दिया है, मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। जब वो 100% आपके दिल से आवाज़ आएगी, जिस दिन आवाज़ आएगी उस दिन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, 2 घंटे को आप 4 घंटे बता रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर घंटे कभी काउंट नहीं किए जाते हैं। जब पढ़ा जाता है तो फिर पढ़ा ही जाता है, फिर घंटे काउंट नहीं होते हैं। तो आप एक चिल माइंड से एक बार वापस से 0 लेवल से स्टार्ट करें और आपके पास में एक ज़बरदस्त मौका है। ये एसबीआई वाला मौका हाथ से चूक न जाए, एक ज़बरदस्त। उसके लिए आपको कोई भी तरीका अपनाना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए हर चीज़ आप अपनाएं। उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, एक बार 8-10 घंटे का रूटीन बनाना ज़रूरी है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाला टाइम आपका है, आपके फेवर में सारे पेपर जाने हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आरआरबी पीओ का भी रिजल्ट बाकी पड़ा है, आईबीपीएस क्लरिकल का बाकी पड़ा है, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम होना बाकी पड़ा है, एसबीआई एग्जाम होना बाकी पड़ा है और एफसीआई का एग्जाम होना बाकी पड़ा है। और मैं आपको एक और न्यूज़ और बता दूं, एलआईसी असिस्टेंट आएगा, लगभग 7 से 8 हज़ार पोस्ट एलआईसी असिस्टेंट की आएगी। फिर आप लोगों को ये लगेगा कि सर टाइम नहीं मिला, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अब तो टाइम ही नहीं है, इंग्लिश कब पढ़ें। तो इंग्लिश अगर एक बार ढंग से तैयार कर लेंगे तो सारे पेपरों में आपके इंग्लिश काम आने वाली है। तो डिमोरलाइज मत होएं, एक बार उसी जुनून उसी शिद्दत के साथ में पढ़ाई करना स्टार्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन आपका श्योर है। बस थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव करें और पॉजिटिव करके एक बार उसी जुनून से एक बार 0 लेवल से स्टार्ट करके देखो वापस। जब 0 लेवल से स्टार्ट किया जाता है तो पढ़ाई में एक मन भी लगता है और एक पढ़ने में मज़ा भी आता है। आप लोग तो 4 वीडियो ऑनलाइन देख लिए, 2 वो कर लिए, हम ये कर रहे हैं वो करें, ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए सर। पढ़ाई चाहिए एकदम शार्प माइंड से, एकदम सीधा। जो पेपर के अंदर चीज़ आ रही है वो पढ़नी है आपको, स्टिक निशाना लगाना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। आईएएस नहीं बनना, सिर्फ बैंकर बनना है। और बैंकर के लिए जो चीज़ आ रही है, जो आपको करवाई जा रही है वो पढ़ लो, उससे हटके क्या आ रही है। आपने इतने सारे एग्जाम दिया, आपने देख ही रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें वही आ रही है। तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय जी।